आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 के एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। वाई इंटरसेप्ट क्या होएगा, जो हमारा 6 है ये क्या हो जाएगा हमारा वाई इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोल्व ईच ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इसमें एमसीक्यूज में वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या कोई भी मेथड हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस। देखिए ये इक्वेशंस है, अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व भी कर सकते हैं, वरना इनका एक बेस्ट मेथड होता है कि अगर आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पे कीजिए 2 इंटू -21 -42 -42 प्लस 7 3 21 -42 प्लस 31 प्लस 21 नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। सेकंड देखिए x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2 प्लस 17 3 51, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। थर्ड ऑप्शन चेक कीजिए, x इक्वल टू -21 पुट कीजिए, -42 17 3 51 -42 प्लस 51 9 आ गया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब इसको इसमें भी पुट करके देखिए, 3 इंटू -21 -63 प्लस 17 4 68 -63 प्लस 68 इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या देखा कि x और y की ये वैल्यूज़ दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 407, द सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर दिस एंड दिस। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन को जो हमारा नॉर्मल मेथड है थ्योरेटिकल मेथड से करते हैं तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, वरना इसका एक हम शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या यूज़ होती है कि जो इन दोनों का सम है, सम देखिए कौन सा है 925, जो एलसीएम और एचसीएफ का सम है वो डिविजिबल होता है किसका, डिफरेंस ऑफ नंबर्स का। मान लीजिए एक्स वाई हमारे दो नंबर है और एलसीएम इनका क्या है 925। तो देखिए कि कौन, हम यही फाइंड आउट करना है तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 925 से डिविजिबल है। ठीक है, 925 518 से तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं है। ठीक है, 185 है, 925 को 185 से कीजिए है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ xy। देखिए क्या कह रहे हैं, 2x प्लस 3y हमारा कितना दे रखा है 24 एंड 2x माइनस 3y कितना दे रखा है 12। ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। 4x इज इक्वल टू 36, यहाँ से x कितना आ गया हमारा 9 आ गया। 9 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 24, 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ से y क्या आ गया हमारा, क्या कर रहे थे हम, सॉरी ये हमने x में पुट करना है, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 24, 9 2 18, 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। y कितना आ गया हमारा 2 आ गया, x 9 y 2, 9 2 18, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, इनको करने के हमारे दो मेथड है। एक तो हम मेथड फॉलो कर सकते हैं कि चलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना करके हम दूसरा मेथड करते हैं, 1/x प्लस वाई को a मान लेते हैं, 1/x माइनस वाई को b मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 22a प्लस 15b इज इक्वल टू 5 एंड 55a प्लस 45b इज इक्वल टू 40। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 60a प्लस 66a प्लस 45b इज इक्वल टू 15 माइनस 11a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू 1/11। तो a कितना आ गया हमारा 1/11 के इक्वल आ गया। अब a की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम 22 इंटू 1/11 प्लस 15b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके 2 आ गया। 15b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो b कितना आ गया 3/15 इज इक्वल टू 1/5।
तो ए हमारे पास कितना आ गया 1/11 और बी कितना आ गया 1/5। अब देखिए ए हमारा क्या था, दिस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11 एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि x प्लस वाई किसके इक्वल है 11 के इक्वल है और x माइनस वाई किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो ये 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इट मीन्स ऑप्शन सी, वरना हमें इतना लॉन्ग मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। 8 प्लस 3 11, 11/2 2, 8 माइनस 3 5, 5 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 5, 3 2 प्लस 3 5 सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे सेकंड चेक करेंगे और हम आंसर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हो उस मेथड से आप क्वेश्चन कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शंस में से ही आंसर को निकाल लें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड करेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपके टाइम कम रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो वो क्या होती है, लाइन्स हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर। वो क्या कह रहा है, द इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस देन इट्स स्लोप इज। तो स्लोप क्या हो जाएगी हमारी, स्लोप होती है हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो वो क्या हो जाएगी, इधर ले जाइए, दैट इज माइनस a/b। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोल्व each pair of the equation by using substitution method। x plus 6/y is equal to this and this। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 3 पुट कीजिए, सोल्व करते हैं, रुकिए। इसको हम सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हैं या आप इसको सिंपली कर सकते हो, 1/y को b मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6b इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 8b इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 18b इज इक्वल टू 18। b क्या आ जाएगा हमारा 1/2। अगर b हमारा 1/2 है तो पुट कर दीजिए, x प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 और 1/2 किसके इक्वल है, 1/y के, तो y कितना आ गया हमारा 2। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे। ठीक है, 65 2 ज़ा 130 माइनस 33 नॉट पॉसिबल। सेकेंड ऑप्शन 65 माइनस 33, 65 माइनस 33 नॉट पॉसिबल। सी ऑप्शन चेक करेंगे। अब हम सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 265 इंटू 2 क्या आ जाएगा 130 माइनस 66, 130 माइनस 66 97 नॉट पॉसिबल। ये तो कोई भी नहीं हो रही है। ठीक है, रीचेक कर लेते हैं, कभी गलत तो नहीं हमने सब्स्टिट्यूट किया। 165 इंटू 2 97 ये हो रहा है, 2 और 1 इसमें हो रहा है, इसमें हो, चेक कर लेते हैं। 66 माइनस 65 इक्वल टू 1, ये देखिए ये हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 7। मान लीजिए 2 नंबर्स हमारे क्या है एक्स वाई, तो क्या कह रहे हैं वो, x प्लस वाई इज योर 25 एंड x माइनस वाई इज योर 7, 2x इज योर 32, x इज योर 16, y इज इक्वल टू 9। तो 9 एंड 16 ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 लीनियर इक्वेशंस इन द सेम 2 वेरिएबल x एंड y आर कॉल्ड। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि हमारी 2 इक्वेशंस हैं, x और y वेरिएबल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो हमारा सारा चैप्टर ही जिस पे बेस्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन ए बी सी बताना है। ए क्या है 6, बी क्या है -5 और सी क्या है -7, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द लीनियर इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। टू लाइन्स दिस एंड दिस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा इनकी रेशियो है क्या, a1/a2 दैट इज 1/2, वो किसके इक्वल है, b1/b2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, k इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी है, हम इनको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 2x + 1 और अगली क्या है y + 3x - 6 इज इक्वल टू 0। y की फॉर्म में लिख लीजिए, y इज इक्वल टू -3x + 6। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 0 इज इक्वल टू 5x - 5, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 1 आ गई है और y की वैल्यू 3 आ गई है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सोल्व बाय ग्राफिकल मेथड यस, अलजेब्रिक मेथड यस, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें ये इक्वेशंस दे रखी है, हमें आंसर्स बताने हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 × 4 - 4 इज इक्वल टू 0, ओके। 4 × 8 - 12 4 × 8 - 12 - 4 + 4 0, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारी ए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हमें बी सी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट कीजिए, वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं हम। ठीक है, क्या आ रहा है वो, 13 × 26 + 44 सोल्व कर लेते हैं ताकि गलती में 13 × 26, 11 × 4 = 44, 70, ये तो ओके है। थर्ड इक्वेशन 11 × 2 = 22, 13 × 4 = 52, 474 दोनों कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम सोल्व करने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता, और अब हमने ऑप्शंस के साथ कितनी जल्दी क्वेश्चंस को कर दिया। तो अगर ए ऑप्शन ही आंसर है तो कितनी जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। x + 3y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 1 + 3 × 3 दैट इज 1 + 9 इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करके सेकंड जो चेक करते हैं, 2 × 1 + 3 दैट इज 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर दी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। क्या है, 2x + y 2x कितना है 2 प्लस y कितना है -3 दैट इज 4 - 3 इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड करते हैं 3 × 2 -4 × -3, 3 × 2 = 6 माइनस माइनस प्लस 12, 12 + 6 इज इक्वल टू 18, सेकेंड भी होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन दिस एंड दिस आर। हमें इसमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, लीनियर, नॉन लीनियर बताना है। हम क्या करेंगे, रेशियोज चेक करेंगे। a1/a2 4/2 -1/ क्या है -2। तो अब हमने यहाँ से क्या देखा कि a1/a2 ये कितना 2/1 इज ये 1/2। तो 2/1 1/2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये कौन सी होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव टू सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशियोज को चेक करेंगे। a1/a2, a1 क्या है -4/-2, ठीक है, b1 -4/b2 -2, c1 2/1। तो ये क्या आ गया 2, ये भी क्या आ गया 2 और ये भी क्या आ गया 2 आ गया। अगर हमारे सारे इक्वल है तो इट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्यों, वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू रियल नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट्स।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 13, तो y कितना आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 13, y की 7, और हमसे क्या पूछा गया उनका प्रोडक्ट 13 इंटू 7 91, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2a इज इक्वल टू b द पेयर ऑफ इक्वेशंस पोजेसेस, ठीक है, ये सब बताना है। उसके लिए हमने क्या मेथड क्या फॉलो करना है, हमने a1 बाई a2, यानी a1 कितना है इसमें 1, इसका a2 कितना है a। अब इसमें चेक कीजिए, इसमें b1 कितना है 2, इसमें b2 कितना है b। अब इसमें c1 कितना है 2a माइनस 6b, और उसमें कितना है 2a स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है 2a b के इक्वल है, तो हम b के प्लेस पे क्या पुट कर लेते हैं 2a पुट कर लेते हैं। यही करते हैं, ये तो हमें पता है 1 बाई, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 1 बाई a आ गया। अब इसको चेक करते हैं, ये आ जाएगा 2a माइनस 12a डिवाइडेड बाई 2a स्क्वेयर माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12a स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख लूँ और नीचे वाले में a कॉमन ले लूँ, तो नीचे यही बचेगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1 बाई a आ गया। तो हमारे पास 1 बाई a 1 बाई a 1 बाई a आ गया, यानी जो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 हमारा इक्वल आ गया। तो इट मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाइन है, तो दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम, 2 years ago राम वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या कहा है कि श्याम सपोज क्या है x है, और राम क्या हो जाएगा, तो राम की हमारी कितनी हो जाएगी, क्या कह रहा है वो 3 टाइम्स, यानी राम की हो जाएगी हमारी 3x। अब देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं 2 years ago, तो 2 years ago का मतलब है उस टाइम राम की कितनी है 3x माइनस 2, और श्याम की कितनी है x माइनस 2। अब वो क्या कह रहे हैं, राम वॉज 5 टाइम्स ओल्डर, यानी जो राम है वो 5 टाइम्स ओल्डर था श्याम से। सोल्व कीजिए इसको। तो x मतलब शाम की कितनी होगी 4 years, और हमसे पूछा किसकी की है राम की इससे 3 गुना ज़्यादा, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट के लिए हम a1 बाई a2 कितना है -5 बाई 2, b1 बाई b2 चेक करेंगे -2 बाई 5। ये दोनों क्या आपस में नॉट इक्वल है, तो इट मीन्स क्या है कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट कीजिए 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3 क्या आ गया -4 प्लस 9, नॉट सेटिस्फाइंग। सेकेंड ऑप्शन चेक कीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज़ 4 प्लस 9 इक्वल टू 13, ये हो रही है ओके। इसकी सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 8 प्लस 15 इक्वल टू 23, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट कीजिए -10 प्लस 7 -3 ठीक है, -10 प्लस 14 4 ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फादर सेज टू सन I am 5 times as old you were when I was as old as you are। ठीक है, if the sum of their ages is 45, what is the age of the
फादर। देखिए स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि फादर की कितनी है x है और सन की कितनी है y है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या कह रहा है वो कि 5 टाइम्स ओल्ड, मतलब जो फादर है वो सन से 5 टाइम्स ओल्ड है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 48, वो क्या कह रहे हैं कि जो सम ऑफ देयर एजेस है वो कितना है 48 है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए x प्लस 5y कितना है हमारा 40, x प्लस 5y इज इक्वल टू 48, और जो हमारा 5 एक मिनट क्या कह रहे हो 5 टाइम्स, sum of their ages is 48, what is the age of father? फादर की इतनी है और सन की y है, तो ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई हमारा कितना है 48 है, x के प्लेस पे हम 5y पुट कर लेते हैं, 5y इज इक्वल टू 48, तो 6y कितना आ गया 48 आ गया, तो यहाँ से y कितना आ गया हमारा 8 के इक्वल आ गया, और x कितना आ गया 8 इंटू 5 40 के इक्वल आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम रीचेक भी कर लेते हैं कि दोनों का सम कितना है 48 है और वो उसके 5 टाइम्स है, ओके है, ठीक है। तो एज ऑफ फादर कितनी है 40 इयर्स, ऑप्शन डी। देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप हल्का सा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं है, दोबारा से उसको रीचेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। ये देखिए 7 - 7 0, ये नहीं हो सकता, 7 - 5 2, ठीक है, 7 2 ज़ा 14 - 5 9, ऑप्शन बी। y is equal to mx plus c is the equation of a line where m क्या होती है, इसमें स्लोप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए सबसे पहले इसको पुट कीजिए, 4 इंटू माइनस 2 इंटू -4 -8 प्लस 3 नॉट पॉसिबल, इसको पुट कीजिए 2 इंटू -2 -4 -4 -30 नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन 2 इंटू -2 -3 इंटू -11 दैट इज -4 प्लस 33 नॉट पॉसिबल। लास्ट ऑप्शन चेक कीजिए, 2 इंटू -2 -3 इंटू -2 -4 प्लस 6 इक्वल टू 2, ये हो रहा है। अब -2 -2 इट मीन्स ओके है, सॉरी सेकेंड इक्वेशन भी हमें चेक करनी है, 5 इंटू -2 -6 इंटू -2 -12 प्लस -10 प्लस 12 इज इक्वल टू 2, ये भी हो रही है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, "10 years ago the age of father was 5 times that of the son. 20 years hence the age of father will be twice that of the son." देखिए सन सपोज x है और फादर की क्या है y है, तो 10 ईयर क्या कह रहे हैं वो 10 years ago यानी x - 10 एंड y - 10, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 10 years ago फादर वॉज 5 टाइम्स, फादर की ये है, ये अपने सन से 5 टाइम्स ज़्यादा था, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5x - 50 इज इक्वल टू y - 10, ठीक है स्टूडेंट्स। या आप इसको सिंपली कर लीजिए, 5x - y इज इक्वल टू 50 - 10 दैट इज 5x - y इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब वो क्या कह रहा है 20 ईयर्स हैंस यानी 20 ईयर्स बाद में, ठीक है। फादर की कितनी हो जाएगी y + 10 और सन की कितनी हो जाएगी x + 10, सॉरी 20 ईयर्स है ना। द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस, फादर की ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया y + 20 इज इक्वल टू 2x + 40,
ठीक है, तो पुट कर लीजिए, यहाँ से y कितना आ गया 2x प्लस 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस y इज इक्वल टू 40, इसमें पुट कर लीजिए 5x माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 40, 5x माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 40, 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 20, 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 20। तो x कितना आ गया हमारा 20, पुट कीजिए 100 माइनस y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 60। तो y 60 और x 20, फादर की कितनी आ गई 60। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ दिस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट। जब वो इंटरसेक्ट कर गए तो 1 पॉइंट होएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में ना इसका कोई लॉजिक था ना इसका कोई लॉजिक था। जब वो कह ही रहा है कि x की वैल्यू 2 है और y की ये है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक ही पॉइंट पे करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ a एंड b 10 years before was this and ratio of their present ages is this, their ages are। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए उनके प्रेजेंट एजेस है a और b, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है 2/3 के इक्वल। अब वो क्या कह रहा है 10 years बिफोर, 10 years बिफोर a कितने का था a माइनस 10, b कितना था b माइनस 10 और वो रेशियो कितनी थी 3/5। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, 5a माइनस 50 इज इक्वल टू 3b माइनस 30। ठीक है, 5a इज इक्वल टू 3b प्लस 50 माइनस 30, 5a इज इक्वल टू 3b प्लस 20, ये आ गया। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो अब पुट कीजिए, क्या पुट करना है, a की वैल्यू पुट कीजिए, a कितना है 2b/3। b कितना आ गया हमारा 60, b 60 आ गया तो a कितना है 2/3 ऑफ b, दैट इज a कितना आ गया हमारा 40। तो a आ गया हमारा 40 और b कितना आ गया हमारा 60। ठीक है, तो 40 60 ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अगर आप चाहो, इन क्वेश्चंस को अगर आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 30 50 3 5 बन रहा है, नहीं 20 30 बन रहा है, ओके है। अब इसमें से 10 10 माइनस कीजिए, 10 और 40 ये नहीं बन रहा तो नहीं है। 40 60 को चेक कीजिए, 4/6 2/3 ठीक है। 10 लेस कीजिए, 30 और 50 3:5 बन रहा है, तो ऑप्शन सी, हमें इतना लॉन्ग मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हैं जिनमें हम लॉन्ग मेथड कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इस ऐसे कर रहे हैं जिसमें हम मेथड ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, ताकि आप दोनों तरीके से अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 टेबल एंड 3 चेयर्स, 2 टेबल प्लस 3 चेयर्स इज इक्वल टू 4500, 3 टेबल प्लस 2 चेयर्स इज इक्वल टू 5000। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 2 से, 3 2 जा 60 प्लस 9c इज इक्वल टू 13500। 2 से कीजिए, 60 प्लस 4c इज इक्वल टू 10000, माइनस 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 9c माइनस 4c 5c इज इक्वल टू 3500। तो यहाँ से c कितना आ गया 3500 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 700। 5c, c कितना आ गया हमारा 700। अब c इज इक्वल टू 700 का पुट कर लीजिए, 2t प्लस 3 इंटू 700 इज इक्वल टू 4500। 2t इज इक्वल टू 4500 माइनस 2100, दैट इज 2400। तो t यहाँ से कितना आ गया 1200। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1200 और हमसे पूछा किसका गया है, टेबल का 1200। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए सर्टेन 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, इफ 9 वर एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स वुड बी रिवर्स्ड। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने थ्योरेटिकली बहुत बार किया होगा। ठीक है, आज हम इसको करते हैं। क्या कहते हैं वो इसके अंदर कि हमारे सपोज 2 डिजिट नंबर क्या है x और y, उसके क्या है डिजिट्स है। तो अब वो क्या करें 10x प्लस y कि जो ये 2 डिजिट नंबर है वो 5 टाइम्स है। क्या है 5 टाइम्स है। किसका 5 टाइम्स है? उन नंबरों के सम का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। ठीक है, यानी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। सेकंड में वो क्या करे इफ 9 वर एडेड टू दिस नंबर, नंबर क्या है हमारा 10x प्लस वाई। ठीक है, इसमें हमने 9 ऐड कर दिया तो वो रिवर्स हो गया, यानी वो क्या हो गया 10y प्लस x हो गया। अब सोल्व कीजिए 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या आएगा देखिए, ये आप इसको में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 आ गया, इसको इसमें पुट कर दीजिए 5 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 5 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 4y y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। अगर y 5 है तो x क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 और सम ऑफ द डिजिट 4 प्लस 5 9। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a pair of linear equations is consistent then the lines will be, अगर consistent है तो चाहे वो coincident होंगी या intersect करेगी। The graph of x is equal to minus 2, अगर x minus 2 है तो वो एक लाइन किसके पैरेलल होगी हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when 1 is added to each of the given number their ratio become 3:4 and when 5 is subtracted from each the ratio becomes 7:10। कैसे करेंगे देखिए, हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 1 is added 9 और 12 3:4 ठीक है, 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3/6 7/10 बन रहा है, नहीं तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। 11 को कीजिए, 11 में 1 ऐड कीजिए 12 और 16 3:4 बन रहा है ठीक है, 5 माइनस कर दीजिए 6 और 9 7:10 नहीं बन रहा तो नहीं हो सकता। 26 में ऐड कीजिए 1 ऐड कीजिए 27 36 3:4 9 पे जा रहा है ओके है। उसके बाद इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या आ जाएगा 21 और 30, तो 3 पे 7:10 बन रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक मेथड है जो आप फॉलो कर सकते हो जिसमें आपने प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व फॉर x एंड y। ठीक है, इसमें भी हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 पुट कीजिए, सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 6। ठीक है ना, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3/3 इंटू 1 3 माइनस 6। तो ये क्या आ जाएगा 2/9 प्लस 3/-3। तो ये तो कुछ बना ही नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं हम, x की वैल्यू -2 पुट कीजिए, y की 1, ये बन गया, प्लस 3 की वैल्यू -2 -6 -2 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या बना 3/-8 6/-4। ये भी 17/5 वाला तो कुछ आया नहीं, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं अब हम, 2/1 है वैल्यू, 3 + 2 5 प्लस 3/3 -2 1, 2 + 15 = 17/5,
फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड में पुट करके देखिए 5/3 + 2 5 प्लस 1/3 - 2 1 1 + 1 = 2, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब हमें करेक्ट आंसर मिल गया तो हमें डी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, in a zoo there are some pigeon and some rabbit. If the total number of head is 300 and the total number of legs is 750, how many pigeons are there? देखिए pigeons जो होता है और rabbit होते हैं, दोनों के head एक एक होते हैं, बट जब हम legs की बात करें तो pigeon की legs हमारी 2 होती है और rabbit की 4 होती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है वो, पीजन के हेड प्लस रैबिट के हेड कितने हैं 300, और पीजन की लेग्स कितनी होती है 2, तो 2p प्लस रैबिट की कितनी होती है 4, 4r कितना है 750। बस इसी को हमने क्या करना है, सोल्व कर देना है। ठीक है, 2p प्लस हमें क्या निकालना है, पीजन निकालना है, r को एलिमिनेट कर देते हैं, r क्या हो जाएगा 300 - p = 750, दैट इज 2p + 1200 - 4p = 750 -2p = -1200 + 750 -2p = -450, तो p कितना आ जाएगा 225, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सैलरी ऑफ 15 men and 8 women is 3050, दैट इज 15m + 8w = 3050। If the difference of salaries of 5 women यानी 5 women minus 3 men = 50। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ये 8w + 15m लिख लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 3050 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको सिंपली सोल्व आउट करना है। कैसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25w - 15m = 250, 33w = 3300, तो यहाँ से w कितना आ गया हमारा 100 आ गया। पुट कीजिए 500 - 3m = 50, 500 - 50 450 = 3m, m = 150, तो m क्या आ गया 150 और w क्या आ गया 100। हमसे पूछा क्या गया 3 men and 3 women यानी 250 × 3 750, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 hours मोर देन समीर। देखिए इफ अभय स्पीड इज डबल देन he would take 1 hour less than समीर, what is अभय स्पीड। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, अभय ने चला डिवाइडेड बाय ए, अभय की स्पीड। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो 2 आवर्स ज़्यादा लेगा, यानी 2 आवर्स ज़्यादा लेगा, किससे समीर से। समीर मान लो समीर की स्पीड, समझ गए। ये टाइम किसका निकला अभय का, ये किसका निकला समीर का। वो कह रहा है अभय का जो टाइम है वो समीर के टाइम से 2 आवर्स ज़्यादा है। ठीक है, चलिए जी कोई बात नहीं, ज़्यादा है तो। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं साथ में, इफ अभय डबल इज स्पीड्स, अगर अभय अपनी स्पीड्स को डबल कर लेता है, पहले ए थी अब वो 2 कर लेता है, तो अब वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा, अब वो 1 घंटा कम टाइम लेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 30/a हमारा इसके इक्वल है, तो ये 1/2 × 30/a की प्लेस पे हम ये लिख लेते हैं। यहाँ पे एस एलसीएम लिया, 2s + 30, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, = 30 - s/s। ठीक है, तो s से s कट गया, 2s
प्लस 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 30 60 माइनस 2s। इसको इधर ले आइए, 4s इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। और यहाँ से s कितना आ गया हमारा 7.5। s कितना आ गया 7.5। बट हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें अबे की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो अबे की स्पीड कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। 30/a इज इक्वल टू 2 प्लस 30/7.5। 7.5 मतलब 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 30/a इज इक्वल टू 6। तो a कितना आ जाएगा 30/6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 3x minus 4y equal to this and x is equal to this, for what value of c will the two equation not have a solution? not have a solution मतलब हमें a1 by a2 चेक करना है, that is 3/1 minus 4/c and 7/30। अब वो क्या कह रहा है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये एक दूसरे मतलब क्या ना आए, टू इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ना हो। वो कब पॉसिबिलिटी है, जब हमारा ये इक्वल हो जाए और ये नॉट इक्वल हो जाए। तो इसको इक्वल करना है तो 3/1 शुड बी इक्वल टू माइनस 4/c, दैट इज c शुड बी माइनस 4/3। अगर c माइनस 4/3 होगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, बट ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो इट मीन्स माइनस 4/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। वो ये सारा कंसेप्ट आ गया, a1/a2 दैट इज 2/6, b1/b2 3/9 माइनस 5/-15। यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या है 1/3, 1/3 एंड 1/3। अगर हमारी रेशियो इक्वल आ रही है तो इट मीन्स उसका क्या मतलब है, अगर हमारी रेशियो सेम आ जाती है तो इट मीन्स उसके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट कीजिए, 5 इज इक्वल टू 7 3 21 माइनस 19 2 होता है, तो ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, 11 इज इक्वल टू 10 3 30 30 माइनस 19 11, ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। y 10 इज इक्वल टू 11 3 33 माइनस 23 10, ओके, एक्सक्यूज मी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। देखिए 7/21 a1/a2, b1/b2 इज -1/-3 एंड c1/c2 इज 5/10। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/2 है, ये दो इक्वल है और ये दो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये क्या है, कंसिस्टेंट है एंड हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इट मींस दे विल क्या है, सॉरी यहाँ पे अगर ये नॉट इक्वल होता, बट ये दूसरी कंडीशन आ गई है जिसमें ये इक्वल है, ये नहीं इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्या होंगी, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ गई। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो लाइंस है वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ दिस एंड दिस। ठीक है, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 1 और 2, 2 1 जा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 प्लस 6 8, ये हो रहा है। इसमें और पुट कीजिए 1 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस 4 5 हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस this and this, x is equal to -4, y is equal to -5 graphically represents the line which are। देखिए हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, -4 और -5 पे। द ग्राफ y is equal to 5, y is equal to 5 मतलब that is parallel to x axis। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if x is equal to a and y is equal to b is the solution of the equation this, then values of a and b are respectively। वो क्या कह रहा है, x इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b इसके सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, पुट करके देखते हैं। 6 माइनस 5 इज 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू y, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें और पुट करके देखिए, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 4 ये नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ए नहीं हो सकता। अब हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। 2 प्लस 3 5, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 9 ये भी नहीं हो सकता। 1 प्लस 4 5, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 4 3 ज़ा 12 ये भी नहीं हो सकता। अब इसको पुट कर देते हैं। 19/5 प्लस 6/5 25/5 इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें और हम पुट करके देखते हैं। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन इक्वेशन ax plus b plus c is equal to 0 is a linear equation in two variable where a b c are। a b c क्या होंगे, a b c हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन द सेकंड इक्वेशन विल बी। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर वो क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो मतलब क्या होएगा कि उसका एग्जैक्ट मल्टीपल होएगा। 2x प्लस 5y इक्वल टू 6 नहीं हो सकता, 3x ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, -5 -5 -5 ये हो जाएगा, क्यों, ये -5 से पूरी तरीके से मल्टीपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ग्राफ y इज इक्वल टू 4x, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली कंडीशन आ गई है, जिसमें c 0 है, तो इट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 7 एंड देयर सम इज 35, व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट। कैसे करेंगे देखिए, x माइनस वाई 7 है और x प्लस वाई 35 है। 2x इज इक्वल टू 42, x कितना आ गया हमारा 21, तो x 21 है, तो y कितना हो जाएगा 21 माइनस 7 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 40। ठीक है, हमें क्या बताना उनका प्रोडक्ट, 14 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया 294, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले 3 इंटू 3 9/2 माइनस 5 3 ज़ा 15/2, 2 9 माइनस 15 माइनस 6/2 इज इक्वल टू -3, ऑप्शन ए नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी के लिए चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 3/2 माइनस y इज इक्वल टू 3 15/3। ठीक है, 3/2 नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, दैट इज 6/2, 3 इंटू 2 दैट इज 6/2 माइनस 5/3, y कितना है 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको सेकंड में चेक कीजिए, x कितना है हमारा 2/3 प्लस y कितना है 3 3/2, 6 3 2 जा 4 प्लस 9 13/6, 13/6 ही दे रखा है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कैसे करेंगे, 8 प्लस 5, देखिए x प्लस वाई 14 है, 8 प्लस 5 13 ये नहीं हो सकता, 9 6 15 नहीं हो सकता, 10 और 7 17 नहीं हो सकता, 9 5 14 ठीक है, और 9 माइनस 5 4 ठीक है, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 टेबल एंड 3 चेयर्स together cost this and 3 table and 4 chair this, find the cost of 2 chair and 1 table। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, 4 टेबल प्लस 3 चेयर इज इक्वल टू 2250। ठीक है, 3 टेबल प्लस 4 चेयर इज इक्वल टू 1950। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको 4 से और इसको 3 से, 4 4 ज़ा 16t प्लस 12c इज इक्वल टू 9000 हो जाएगा।
ठीक है, 3 से कीजिए 90 प्लस 12 सी इज इक्वल टू 5850 हो जाएगा। 16 माइनस 9 7 टी इज इक्वल टू 6150। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टी कितना आ जाएगा 3150 बटे 4, 2800 7 चौके 28 35 सॉरी 7 चौके 28 4.5। टी कितना आ गया हमारा 450, पुट कर दीजिए। कितना हो गया ये तो हमने पुट्टी कर दिया, दोबारा कर इसको। सी हमारा कितना आ गया 150, टेबल कितनी आ गई 450, और हमसे पूछा क्या गया 2 चेयर्स। 2 चेयर्स मतलब 300 और एक टेबल, टेबल कितनी है एक ही है ना, एक टेबल 450 ऐड कर दीजिए, 300 प्लस 450 इज योर 750। तो 750 हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। अगर 2 इक्वेशन 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको प्रॉपर पता हो, ठीक है। और ये बहुत अच्छे स्कोरिंग एज वेल एज हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे कम टाइम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इन द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6, y 6 है तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 10, x प्लस 12 इज इक्वल टू 10, x क्या हो जाएगा -2। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये क्या है एक लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो हमारा a1 बाई a2 है, ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल होगा b1 बाई b2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी 30 बाई 5 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Asha has only ₹1 and ₹2 coin with her. If the total number of coins that she has is 50 and amount of money with her is ₹75, then ₹1 and 2 coin are, ठीक है। मान लीजिए 1 रुपीज़ के x है और 2 रुपीज़ के y है, तो x प्लस y कितना है 50 है। अब वो क्या कह रहा है कि 1 रुपीज़ के x है और टोटल मनी 75 है, तो ये 2 रुपीज़ वाले हैं, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 75, यानी y कितने हैं 25 और x भी कितने हैं 25, तो दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स ऑप्शन डी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम of the digits of a 2-digit number is 9. If 27 is added, the digit of the number get a reverse. The number, देखिए हम इसमें XY मेथड से ना करके ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को। वो क्या कह रहा है सम ऑफ डिजिट इज 9, 2 7 9,
ये तो 9 सबका आ रहा है। अब 27 ऐड कीजिए, 27 प्लस 27 54 हुआ, 72 तो नहीं हुआ, मतलब नहीं है। 72 में 27 ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 99, नहीं है। 45 में 27 ऐड कीजिए, 27 प्लस 45 72 नहीं आएगा कि ठीक है। 45 में 27 ऐड करेंगे तो 7 5 12 2 1 7 नहीं आएगा। 36 में हम 27 ऐड करते हैं, 7 6 13 3 1 3 2 6 3 2 5 और 1 6, तो 36 से में 27 ऐड करा तो उसका रिवर्स 63 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज 2 by 5 times another number if their sum is 70 find the numbers। कि उनका जो सम है वो 70 होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 20 50 20 50 यानी सेम ऑप्शन है और एक ऑप्शन है तो यही है, बाकी 2 by 5 टाइम्स होना चाहिए। तो हमें साफ पता चल रहा है कि 50 जो 20 है वो 50 का 2 by 5 टाइम्स है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ऐसी गलती नहीं होती है, कुछ एक ऑप्शन आएगा बट हमारा आंसर जब सेम है तो सी और डी हमारे आंसर हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7 कुछ नहीं बना, नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। चाहे कोई भी मेथड हो, हमें सिंपली इक्वेशंस में क्या करना है, ऑप्शंस को पुट कर लेना है। 3 3 = 9 प्लस 4 × 3 12, 9 + 12 इज योर 21। ऑप्शन ए नॉट पॉसिबल। 4 पिट कीजिए, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 9 + 16 25 हो सकता है, इसमें पुट कीजिए। 5 4 = 20, 20 - 24 नॉट पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन चेक कीजिए, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 9 + 16 25 ठीक है। 5 3 = 15 -6 × 4 24, दैट इज 15 - 24 - 9। दोनों ऑप्शंस दोनों सिचुएशंस में सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस कब होगा, जब तीनों की जो इक्वेशंस है, जो रेशियोज है वो इक्वल हो जाएगी, यानी c/6 शुड बी इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आ जाएगी सिचुएशंस, देखिए will have infinite many solutions। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 2/3 के इक्वल ये सब कुछ आ जाए, तो इट मीन्स ऐसी हमारी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो आंसर विल बी नो वैल्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड ऑफ a एंड b। ठीक है, कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में, x y की वैल्यू पुट करके देखिए। 3 - 5 नॉट पॉसिबल, 5 - 3 इक्वल टू 2, 5 + 3 इक्वल टू 8 नॉट पॉसिबल, 3 - 1 इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the statement of the equations 2x + 3y = 7, 2x + 2ax + a + 6 × y is equal to 28 as infinite many solution। देखिए स्टूडेंट्स, इस में क्या करेंगे हम, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं पे हमें b दे ही नहीं रखा और हमारे सभी ऑप्शंस में b है, तो इट मीन्स इसमें कुछ गलती हुई है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 वेयर a एंड b बोथ आर नॉट 0, वो क्या कह रहा है कि बोथ नॉट 0 है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 5। पुट कीजिए, 2 × 1 2 + 6 नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पुट कीजिए 4 + 6 नॉट पॉसिबल, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर पैरेलल है, अगर वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। द स्लोप क्या होता है, y = mx + c, m कितना है -1, ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus x no, ax plus by plus y no, ax plus by plus c is equal to 0. Yes, option C is the correct answer. Next question करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी शायद क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, बाकी इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 3 ज्यादा है, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो अगर बॉयज 3 है सपोज, ठीक है, गर्ल्स कितनी हो जाएगी 3 + 4 7, तो 7 + 3 10 सेटिस्फाई कर रही है। इट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी, आप इसमें बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये ऑप्शन होगा, सपोज 7 बॉयज है तो गर्ल उससे 4 ज्यादा, यानी 7 और 4 11, 11 और 7 18, नॉट पॉसिबल। अगर 2 है तो गर्ल्स 6 हो जाएगी, 2 + 6 8, नॉट पॉसिबल। अगर 8 है तो 8 + 4 12, 12 और 8 20, नहीं हो रहा ना। तो इट मींस हमने क्या देखा, हम ऑप्शन से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए सिंगल पॉइंट इट मींस दैट इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x is equal to -4 can be written in 2 variable form as x plus 0y minus 4, yes, x plus 0 plus 4, yes, ये भी हो सकता है, एंड x minus 0y plus 4, x 4 उधर चला जाएगा, x equal to -4, ये भी हो सकता है। ये मतलब कहीं हमने कुछ गड़बड़, ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि ये -4 = से पहले है। तो बी एंड सी, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द लाइन 2x + 6y = 0। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y = mx + c, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, 2x + 6y = 0, ठीक है। तो 6y = -2x, y = -2/6x, y = -1/3x + c। इस फॉर्म में आ गई हमारी एक इक्वेशन। तो स्लोप क्या होती है हमारी, ये -1/3, m = -1/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। कैसे करेंगे, देखिए 2 + 4 = 6, ठीक है। यहाँ पे हम B और C ऑप्शन भी चेक करेंगे, क्योंकि हमारे इसमें ऑप्शन आया हुआ है ऑल ऑफ दीज। 0 + 6 6, ठीक है, 6 + 0 6, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं होता और हमें फर्स्ट में आंसर मिल जाता तो हम सिर्फ ए को टिक कर देते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पुट करके देखिए, 3 2 = 6 -1 नहीं, 3 2 = 6 + 1 = 7, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारा बी पे आंसर मिल गया, हमें सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं पे होता बोथ बी एंड सी या बी सी डी, या तो उस केस में हम दोबारा नेक्स्ट ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द सोल्यूशन। नोट द सोल्यूशन, ठीक है। तो 0 + 2 × 2 4 = 4, ये है। 4 + 0 4 है, -2 + 6 4 है, 1 + 2 = 3, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इफ x = this, y = 3 इज द सोल्यूशन। तो माइनस पुट कीजिए, -2 + 6 = x की वैल्यू -2 प्लस y की वैल्यू 3 = k, -2 + 6 = k, k = 4, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए पॉइंट ए बी लाइज ऑन द लाइन मीन्स। अगर ए बी लाइन पे लाइन कर रहा है तो इट मीन्स एक्स ए है हमारा और वाई क्या है, बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई
लाइज ऑन द लाइन विच मीन्स, क्या कह रहा है वो, एनी पॉइंट विच does not lies on the line means it does not satisfying the situation. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो c है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, c हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर इक्वल, अगर जो टू लाइंस है वो आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज 5 देन स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू इट इज, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी, सेम होगी, तो इट मीन्स स्लोप भी क्या, जो दूसरी लाइन है वो भी स्लोप 5 होगी। इन अल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस द मेथड इन्वॉल्व आर सब्स्टिट्यूशन मेथड, यस, एलिमिनेशन मेथड, यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यस, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन इज एडेड, if 1 is added to each of a certain number their ratio is 1:2, and if 5 is subtracted from each of the two number the ratio become 5:11, find the numbers। करके देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। if 1 is added, फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, 36 और 71, 1:2 है, नहीं, इट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड, 35 by 71 प्लस 1, 36 by 72 इज इक्वल टू 1/2, ये है, इसका सेकेंड पार्ट चेक करते हैं, 35 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 71 माइनस 5, दैट इज योर 30 बाई क्या आएगा ये 66, 30 बाई 66, 30 बाई 66 को अगर 3 से करते हैं तो 10 एंड 11, तो 6 से करते हैं तो 5 एंड 11, इसमें ये दोनों पार्ट्स में ओके हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 एंड 71, तो ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस एंड दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। कैसे करेंगे देखिए, तो y यहाँ से 2 आ गया और x 3 आ गया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3x प्लस वाई यानी 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹4900 was divided among 150 children. If each girl get 50 rupees and a boys get ₹25, then the number of boys is, क्या कह रहा है वो देखिए, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं 150, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स हमारी कितनी होगी 150 होगी। अब वो क्या कह रहा है, बॉयज़ को कितने मिले हैं 25 रुपीज़ और गर्ल्स को कितने मिले हैं 50 रुपीज़, और टोटल कितने मिले हैं उनको 4900। इसको सोल्व कर लीजिए, 25 से 2g 25, 25 से कम 25, 24, 240 नहीं में 225, 225, 5, 15, दैट इज 96। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, b + 2g इज इक्वल टू 196, और यहाँ से हमारा b + g किसके इक्वल है 150 के इक्वल है, g इज इक्वल टू 46, तो g हमारे कितना आ गया 46 के इक्वल आ गया। अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, b हो जाएगा हमारा 150 माइनस 46 इज इक्वल टू 104, क्या आ गया 104, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years ago A was thrice as old as B. 5 years ago A was thrice as old as B. Sorry, 5 years ago.
ठीक है। अब a और b है, 5 ईयर्स अगो ये a-5 था और b-5 था, वो इसका थ्राइस था। उसके बाद यहाँ से सोल्व कीजिए, a-5 इज इक्वल टू 3b-15, हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, a-3b इज इक्वल टू -10। और सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है वो, 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल बाद। a after 10 years a shall be twice। ठीक है स्टूडेंट, हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो क्या थी, a-3b इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। b हमारा कितना आ गया, 20, पुट कर लीजिए। A50 B20, हमसे किसकी एज पूछी गई है, A की। A क्या हो जाएगा, 50। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी कैन रोड डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, स्टिल वाटर हमारी स्पीड x है और करंट की हमारी y है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना दे रखा है, 2। तो यहाँ से x प्लस वाई 20/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, अपस्ट्रीम मतलब x बाई वाई, यानी 4/x माइनस वाई कितना दे रखा है, 2। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई कितना दे रखा है, 10। सोल्व कीजिए, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6, और हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ AM इज नॉट इक्वल टू BL देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या बताना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, AM नॉट इक्वल टू BL का मतलब क्या है, A/B इज नॉट इक्वल टू L/M, और हमारी इसकी A1/A2 चेक कीजिए। A1 क्या है, A/A2 क्या है, L। ठीक है, B1 क्या है, B, B2 क्या है, M। ठीक है, बट हमें दे रखा है कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दे हैव क्या है, दे हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट कीजिए वैल्यूज को। सबसे पहले 3 इंटू -2 -2 इंटू 2 -4 नॉट पॉसिबल, ऑप्शन ए। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। थ्री इंटू 1 -2 इंटू 2 3 -4 नॉट पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 3 इंटू -4 -2 इंटू 2 -12 -4 -16 नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 3 इंटू -7 -2 इंटू 2 -21 -4 -25, ये भी नहीं हो रहा। इट मीन्स हमने कुछ गलती करी है, हम दोबारा से रीचेक करते हैं। थ्री इंटू -2 -2 इंटू 2 3 इंटू -2 -6 -4 -10, ये होगी है सच। नेक्स्ट 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। देखिए एक ही हो गया, मीन्स हमने पिछली
जो हम कर रहे थे उसमें कुछ हमने गलत कर दिया होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मेकिंग एंगल, हमें पता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12x plus 13y is equal to this and 13x plus 12y is equal to this, find x and y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, वन 156x 13 into 13 169y इज इक्वल टू 13, 29 को 13 से कीजिए 377, 12 into 13 156x, 12 into 12 144y इज इक्वल टू 21 को 12 से कीजिए 252। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ गया हमारा 5 आ गया, y कितना आ गया 5 आ गया। पुट कीजिए कि ठीक है, y की वैल्यू पुट कर लीजिए 5 कहीं पे भी, सिक्सटी में से 21 गया 9, 3 माइनस 39, तो x कितना आ गया -3। तो x -3 y 5 हमें ऐड करना है, -3 + 5 इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने 100 MCQs कर लिए थर्ड चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं।